श्रोताओं, आप सबको हमारा सलाम। प्रेम और बंधन रस्म व रिवाज की बेड़ियों में जकड़े वो पहलू हैं जिसका एक सिरा भी कमज़ोर पड़ा तो जीवन अंधकार में डूब गया। प्रेम बहुत कुछ सिखा जाता है, तो यही प्रेम कभी कभी यातना का कारण भी बन जाता है। रिश्तों में दूरी भी पैदा कर देता है। दूसरी तरफ रस्मों के वो बंधन जिन्हें इंसान निभाता है, कभी इच्छा से तो कभी कारणवश मजबूरी के तहत। कहने का तात्पर्य यही है, प्रेम और बंधन ये वो तराजू के दो पड़ले हैं जिनको मापते मापते इंसान खुद दुनिया से एक दिन कूच कर जाता है। इसीलिए अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है आजीवन कारावास। घाट पुराना था, मगर राजन के लिए बड़ा जाना पहचाना सा था। होता भी क्यों ना, वो रोज़ श्यामली से यहीं मिलने आता। ये सिलसिला एक लंबे अरसे तक चला, मगर जैसे ही रमा को इस रिश्ते की भनक लगी तो ना पूछो, उसने श्यामली पर पहरे बैठा दिए। उसकी माँ जो ठहरी। उधर राजन उससे बिछड़कर दुखी था, इधर श्यामली विरह की आग में जल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने रमा को बहुत समझाया भी कि समझदार बेटी के साथ इस तरह ना करे, मगर रमा को अपनी बिरादरी की चिंता थी। ब्राह्मण परिवार की लड़की का रिश्ता छोटी जात वाले के यहाँ कैसे हो। यहाँ जात पात और स्वाभिमान की लड़ाई थी, सो आहुति दी गई प्रेम की। बाली उम्र का प्रेम क्या जाने, कौन बड़ा कौन छोटा। ये तो वो बंधन है जिसमें मन जुड़े वही सब कुछ। देखते ही देखते श्यामली का विवाह एक बहुत बड़े जमींदार के घर कर दिया गया। ना चाहते हुए भी श्यामली विवाह की वेदी पर बैठी और अपने टूटे बिखरे सपनों के साथ राज परिवार की बहू कहलाने लगी। इधर श्यामली ने अपना प्रतिव्रत धर्म निभाना शुरू कर दिया था, मगर जब जब उसकी आंखों के सामने कोई घाट गुजरता तो एक क्षण के लिए उसके कदम ठिठक कर रुक जाते, और फिर वो उस घाट पर सूखते लहराते कपड़ों को देखकर मन ही मन कह उठती, काश मैं एक धोबन होती तो कम से कम मेरे प्रेम का तिरस्कार तो ना होता। मैंने आज तक राजन की छवि को अपने मन से धूमिल न पड़ने दिया, जबकि ये पाप है, पति के साथ विश्वासघात है। मगर मैं क्या करूं? प्रेम का धागा इतना कमज़ोर नहीं होता जो आसानी से टूट जाए। समय पंछी समान उड़ रहा था। अब तक श्यामली एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी। उधर राजन का भी विवाह हो चुका था, मगर दुर्भाग्य से राजन संतान सुख से वंचित रहा। उसकी पत्नी सेजल अक्सर दुखी हो जाया करती, जब जब उसे लगता नारी होकर भी अपूर्ण सा जीवन जी रही है। मगर राजन को जरा भी द्वेष ना था। होता कैसे? उसने तो अपनी माँ का मन रखने के लिए वह सेजल से विवाह किया था। ये कैसा बंधन था जिसमें दो लोग एक छत के नीचे रह रहे थे, मगर उनके मन की डोर अलग अलग थी। शायद नियति का यही नियम है, फिर अल्लाह के फैसले में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। आज घाट से कुछ ही दूरी पर एक मेला लगा था, जहां राजन भी गया। उधर से श्यामली भी आई हुई थी, लेकिन दोनों को ये नहीं मालूम था कि अचानक उनका सामना इस तरह हो जाएगा। श्यामली को चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, सो वही चूड़ियों के स्टॉल पर खड़ी सोच रही थी कौन से रंग की चूड़ी खरीदूं। तभी उसके कानों से आवाज़ टकराई, सुनहरे रंग की। उसने घबराकर मुड़कर देखा, दंग रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। सामने राजन को देखकर वो घबराकर वहां से जाने को हुई तो राजन ने उसे रोकते हुए कहा,
मुझसे मत भागो, विश्वास करो मेरा। मैं ना तो तुमसे फिर से प्रेम का वास्ता दूंगा, ना कहूँगा तुम मेरे जीवन में क्या फिर से आ सकती हो, कदापि नहीं। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था, तुम अपनी पसंद भले ही भूल गई हो, मगर मुझे याद है। सोचा एक बार मानस पटल पर फिर से अतीत का रंग दोहरा दूं, क्यों? ये कहकर वो मुस्कुराया और अपनी राह बढ़ तो गया, मगर पूरे रास्ते यही सोचता चला जा रहा था, मैंने सही नहीं किया। क्यों मैंने शामली का सामना किया, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ अल्लाह कहता है, और वे औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के विवाह में हों। इस बात के साथ वो घर पहुंचा तो देखा सेजल उसकी राह देख रही थी। उसे देखते ही वो जल्दी से पानी लेने रसोई घर की तरफ दौड़ी और क्षण भर में उसके सामने पानी का गिलास लिए खड़ी उससे कह रही थी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्या खाना लगा दूं? सेजल की ये बात सुनते ही उसके मन पर वज्रपात हुआ और ग्लानि ये सोचकर मैं कैसा हूँ जो इसकी वफादारी भूल जाता हूँ, जबकि इसमें इस बेचारी का क्या दोष? प्रेम मैंने किया था, खोया भी मैंने, तो ये कैसे दोषी हुई जो आज तक मैं इसे सज़ा दे रहा हूँ। अपने मन की कैद की काल कोठरी में शामली के नाम को छुपाए बैठा रहा, जबकि अच्छी तरह जानता हूँ अल्लाह ने रिश्तों के बारे में क्या कहा है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। हाँ, यही सच भी है, मैंने कोई अत्याचार तो नहीं किया आज तक सेजल पर, मगर अब लगता है ये अत्याचार ही हुआ उस पर कि मन में किसी और के नाम की अलख जलाए रखे। इन्हीं सब बातों ने आज उसके मन पर चोट की और उसी दिन से उसने प्रण किया, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ सेजल का ही रहूँगा। इस तरह उसने अपने प्रेम का दाह संस्कार किया इस बात के साथ, प्रेम नाम के आजीवन कारावास के साथ अब मैं मुक्ति पा चुका हूँ। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ सेजल से उसने कहा, आप मेरी ही तो हैं। उसकी इस बात पर सेजल ने व्यंग करते हुए कहा, अहो भाग्य मेरा, मगर क्या कल तक मैं पराई थी? इस पर राजन ने कोई जवाब न दिया। वजह वो अच्छी तरह जानता था, अतीत के पन्नों में किसका नाम अब तक अंकित था और वर्तमान में अतीत को मिटाकर अब उसका नाम लिख चुका है। अब समय है आप लोगों से विदा लेने का। अल्लाह आप सबको सुरक्षित रखे।